6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजी चेस कप मास्टर में शानदार जीत दर्ज कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने वाले ग्रैंड मास्टर कौन है? सही आंसर है सी आर प्रज्ञानंद जी। की परिणति हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित यूजे चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है, जो इस वर्ष में उनकी तीसरी बड़ी क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता में जीत है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ 19 वर्षीय प्रज्ञानंद की लाइव फाइट रेटिंग 2778.3 हो गई है, जो विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। साथ ही भारत के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए हैं। 27 जून 2025 को आर प्रज्ञानंद को यूजे चेस कप मास्टर्स 2025 के अंतिम राउंड में नाटकीय जीत हासिल की, जिससे उन्होंने नोदिरबेग अब्दुलसत्तारोव और जजोखिम सिंदारेज को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम कर दिया। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मी 2020-22-25 चक्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? सही आंसर है सी केरल। अच्छा, केरल का सीएम है पिनाराई विजयन जी। याद रखिएगा की देख लेते। केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों प्रोटेक्ट एरिया PAS के प्रबंध प्रभावशीलता मूल्यांकन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE 2020-2025 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह मूल्य केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। केरल को 76.22% स्कोर मिला और यह एकमात्र राज्य है जिसे बहुत अच्छा वेरी गुड रेटिंग्स प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। UPI का दैनिक औसत लेन देन लगभग कितना रहा? सही आंसर है सी 648 मिलियन की परिणति। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब वैश्विक कार्ड वीजा को दैनिक लेन देन की संख्या में पीछे छोड़ने के कगार पर है। जून 2025 की शुरुआत तक UPI प्रतिदिन औसत 648 मिलियन लेन देन कर रहा है, जो वीजा के FY24 औसतन 640 मिलियन लेन देन दिन से अधिक है। UPI ने वीजा को दैनिक लेन देन की संख्या में पीछे छोड़ दिया। विशेषज्ञों के अनुसार FY 2029 तक UPI हर साल 439 अरब लेन देन करेगा, जो FY24 के मुकाबले 3 गुना से अधिक है। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है सी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। की परिणति आदिवासी विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की। यह राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य फील्ड स्तर के अधिकारी को प्रेरित और प्रशिक्षित कर जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत बनाना है। इस कार्यक्रम की घोषणा नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर की गई है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CSARC की स्थापना किस जिले में करने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर है सी आगरा। आगरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, याद रखिएगा। और राजधानी है लखनऊ। कृषि अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आगरा जिले के सिंगाना में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CSARC की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह केंद्र पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP का क्षेत्रीय अंग होगा, जो विश्व स्तर पर आलू और शंकरचार्य अनुसंधान में अग्रणी है। भारत जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा
सबसे बड़ा आलू उत्पादक और उपभोक्ता देश है। इस केंद्र की स्थापना से बीज गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रोसेसिंग और निर्यात में क्रांतिकारी सुधार की उम्मीद कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण किस मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा? सही आंसर है सी, अयोध्या श्री राम मंदिर। की पॉइंट देखते हैं। बिहार सरकार ने सीतामढ़ी जिले में देवी सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के निर्माण और पुनर्विकास के लिए बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय न्यास का गठन किया। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग IPRD की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यह पहल उस क्षेत्र को एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल बदलने के उद्देश्य से की गई, जिसे पारिवारिक रूप से सीता माता का जन्म स्थान माना जाता है। यह परियोजना अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की तर्ज पर तैयार की जा रही है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शेफाली जरीवाला की आयु कितनी थी जब उनका निधन हो गया है? सही आंसर है सी, 42 वर्ष। की पॉइंट देखते हैं। बिग बॉस 13 की कंटेंट शेफाली जरीवाल का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेफाली को 12 जून की देर रात दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी अचानक मौत हो गई। इस शख्स ने सिर्फ उसके फैंस को बल्कि पूरी इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया। उन्हें उनके पति पराग त्यागी ने वॉल्यूम मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल पहुंचाया, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया और जांच जारी है। प्रसिद्ध अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के अचानक निधन की खबर ने मनोरंजन जगत और आम जनता को गहरा सदमा दिया। उनकी उम्र केवल 42 वर्ष थी और वे हाल के वर्षों में भी सक्रिय थी। उनके निधन को लेकर मीडिया में व्यापक कवरेज, शोक और चिंता व्यक्त की जा रही है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एडाई ने एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस पर कितने रुपए का जुर्माना लगा दिया है? सही आंसर सी, 1 करोड़ रुपए का। की पॉइंट बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एडाई ने एडाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा निर्देशों, विशेष रूप से आउटसोर्सिंग मानदंडों, पॉलिसी धारकों के KYC अनुपालन चालू के चलते लगाया गया। यह मामला 25 जून 2025 को एडाई द्वारा पारित आदेश के बाद चर्चा में आया, जिसमें एडवाइस की कई नियामकी चूक को उजागर किया गया। यह फैसला बीमा उद्योग कड़ाई से अनुपालन लागू करने नियामक की मंशा को दर्शाता है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जियो ब्लैक रॉड ट्रेकिंग प्राइवेट लिमिटेड को ब्रोकरेज इकाई के रूप में संचालन को मंजूरी किसने दे दी है? सही आंसर है सी, सेबी ने। की पॉइंट हैं। जियो ब्लैक रॉड इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी जियो ब्लैक रॉड बैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड को ब्रोकरेज इकाई के रूप में परिचालन शुरू करने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि जियो ब्लैक रॉड बैंकिंग का लक्ष्य निवेशकों के लिए एक सस्ती, पारदर्शी प्रौद्योगिकी की संचालन उत्पादन क्षमताएं लाना है। यह कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड JFSL और ब्लैक रॉड इनके बीच 50.50 के संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर की सहायक इकाई है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किन प्रमुख भारतीय बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव की घोषणा की है? सही आंसर है बी, SBI, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने। की पॉइंट देखते हैं। कई प्रमुख भारतीय बैंकों SBI, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों और शर्तों में महत्वपूर्ण संशोधनों की घोषणा की। जुलाई 2025 से लागू होने इन अपडेट रिवर्स स्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन फीस, बीमा कवरेज, एडवर्टाइजमेंट, क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट बदलाव शामिल है। कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी व्यवधान या लाभ में कमी से बचाने के लिए इन बदलावों की समीक्षा करें। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने किस भारतीय व्यक्ति को सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है? सही आंसर है सी, अमिताभ कांत जी को।
की पढ़ लेते हैं। कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने भारत के पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को सीनियर एडवाइजर वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। आर्थिक नीतियों और विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति भारत में फेयरफैक्स दीर्घकालिक निवेशों को रणनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से की गई, विशेष रूप से भारत के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप है। अमिताभ कांत ने हाल ही में भारत की G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया, जहां उन्होंने 2023 में सफल G20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक सहमतियों को संभव बनाया है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन डीम मैन्युफैक्ट के तहत 9 करोड़ रुपए की पाकिस्तान मूल की वस्तुओं को किसने जब्त कर लिया है? सही आंसर है डी, राजस्व खुफिया निर्देशालय ने। की पढ़ ऑपरेशन डीप मैन्युफैक्ट भारत के राजस्व खुफिया निर्देशक DRI द्वारा चलाया गया था। 1115 मीट्रिक टन पाकिस्तानी मूल की वस्तुएं जब्त की गई, जिन्हें दुबई के रास्ते अवैध रूप से पुनः निर्देशित किया गया था। यह भारत द्वारा पाकिस्तानी मूल की वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद हुआ। पहले उन्हें तीसरे देशों जैसे UAE, सिंगापुर के माध्यम से भेजा गया हो। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश भारत से 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राप्त कर रहा है? सही आंसर है डी, मोजाम्बिक। की पंडित भारत 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मोजाम्बिक को निर्यात कर रहा है। प्रत्येक लोकोमोटिव में 3300 हार्स पावर है। इसका निर्माण बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा किया गया है। लोकोमोटिव तकनीकी रूप से उन्नत है और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भारतीय कंपनी कोलंबो डाइकार्ड PLC में हिस्सेदारी प्राप्त कर रही है? सही आंसर है डी, मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड MDL श्रीलंका के कोलंबो डाक यार्ड PLC में नियंत्रित हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह सौदा $52.96 मिलियन का है। यह MDL का पहला अंतरराष्ट्रीय उद्यम है, जो एक क्षेत्रीय समुद्री खिलाड़ी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कदम चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच श्रीलंका में महत्वपूर्ण है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉकी मास्टर कप में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ए, ओडिशा और तमिलनाडु। की पॉइंट देखते हैं। उद्घाटन हॉकी मास्टर्स कप 2025 संपन्न हुआ। उड़ीसा हॉकी संघ ने फाइनल में पंजाब को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता। तमिलनाडु की हॉकी इकाई समिट क्लेस में महाराष्ट्र को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीता। हॉकी हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर महिला का कांस्य पदक जीता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए सूचीबद्ध निजी गैर वित्तीय कंपनियों के वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट ने जारी की। सेबी, RBI, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 30 जून 2025 का डेली करंट किसी भी इस वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।